सरगोशियों का घर, एक तौबा और दहशत की इस्लामी कहानी। ये सब हुआ के साथ शुरू हुआ खुश्क, तेज और जैद के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए, जैसे वो पुरानी टैक्सी से बाहर निकला जो इसे दुनिया के किनारे छोड़ आई थी। इसके सामने वो घर खड़ा था, लंबा, झुका हुआ और वक्त के बोझ से कराहता हुआ। इसके टूटे हुए खिड़कियां जैसे खाली आंखें थीं। गांव का रास्ता बिल्कुल खामोश था, यहाँ तक कि परिंदे भी इस जगह के करीब चहचहाने से कतराते थे। जैद ने हकारत से देखा। ये है वो जगह जिसके लिए मैं आया हूँ, वो बुड़बुड़ाया और अपना बैग घास में घसीटता हुआ अंदर बढ़ा। वो शहर का आदमी था, बाजुओं पर टैटू, कानों में एयरपोर्ट्स और गुनाहों की धुंध इसके साथ लिपटी हुई थी। दीन, पुराना किस्सा, नमाज, फुजूल, मौत, बहुत दूर, अल्लाह, शायद नहीं। फिर वो खत आया। दादा का इंतकाल हो गया था। वही दादा जिसे वो बमुश्किल जानता था, जिसके बारे में खानदान सिर्फ सरगोशियों में बात करता था। वो शख्स जो सफेद जुब्बा पहनता था और कुरान को तलवार की तरह थामता था, यहाँ तक कि कुछ अंदर से टूट गया। जैद को वो घर विरासत में मिला क्योंकि बाकी कोई इसे छूना नहीं चाहता था। बहुत ज्यादा अफवाहें, बहुत ज्यादा खामोशी। कुछ कहते कि वो जादू करता था, कुछ कहते कि वो जिन्नात के कब्जे में था, कुछ कहते कि वो चीखते हुए मरा। जैद को फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ आया था, देखे, बेचे और भूल जाए। लेकिन तकदीर ने कुछ और सोच रखा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ घनी हो गई। सिर्फ धूल नहीं थी, ये बोझल थी, जैसे घर खुद सांस ले रहा हो। फर्नीचर उल्टा पड़ा था, दीवारों पर जाले। एक दीवार पर टूटे शीशे वाले फ्रेम में आयतल कुर्सी आवेज़ा थी, इसका शीशा बीच से टूटा हुआ था। जैद ने तंज किया, ड्रामाई। इसने बैग एक तरफ रखा और घर के कमरे देखने लगा। ज्यादातर कमरे खाली थे। फिर वो दादा के कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा तकरीबन वैसा ही था जैसा छोड़ा गया हो। एक मुसल क़िबला रुख बिछा हुआ था, एक आधा जला हुआ शेल्फ जिस पर कुछ पुरानी दीनी किताबें थीं। कमरे में ऊद और कुछ बदबू का इम्तिजाज था, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। तब इसने वो देखा, एक मोटा चमड़े का डायरी नुमा रजिस्टर मेज पर रखा, बिल्कुल मरकज में। जैद ने इसे उठाया। वो नहीं जानता था क्यों। तजस्सुस, गुरूर, मुक़द्दर। पहला सफ़ा इसके दिल को धड़का गया। मैंने उन्हें बुलाया, जिन्नात को। मैंने उन्हें अंदर आने दिया और वो कभी वापस नहीं गए। ए अल्लाह, मुझे मुआफ़ कर दे। इसने और सफ़े पलटे। अरबी अल्फाज, दुआएं और इल्तिजाएं। एक पैराग्राफ ने इसके हाथ लर्जा दिए। मैं अब नमाज नहीं पढ़ सकता। जब मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ, मेरी जुबान जलती है। मैं सद्दे में जाने वाला आदमी था। अब मैं हाथ भी नहीं उठा सकता। वो मेरे सीने पर बैठते हैं। वो मेरे कानों में सरगोशी करते हैं। मेरी बीवी मर गई, मेरी बेटी भाग गई। मुझे कब्र अपनी तरफ खींचती महसूस होती है। ए अल्लाह, मौत से पहले मुझे सिर्फ एक सजदा दे दे। जैद ने डायरी गिरा दी। कमरा अचानक मजीद ठंडा लगा, जैसे किसी ने इसके कान के करीब से सांस ली हो, मगर खिड़कियां तो बंद थीं। फिर आई वो आवाज, मध्यम, बूढ़ी, मर्दाना, जाना लिफयद। वो पलटा। कुछ नहीं। जैद, इसे ना आने देना। वो भाग निकला। सीढ़ियां, दरवाजे, सहन अंधेरे में। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो सीधा गांव की मस्जिद पहुंचा। फजर की अजान की आवाज फजा में गूंज रही थी। इस निदा ने इसके दिल के अंदर उतरकर कुछ चीर दिया। और सालों बाद
इसने पहली बार गौर से सुना। वो मस्जिद में ऐसे दाखिल हुआ जैसे किसी अजनबी का अपने भूले हुए घर में दाखिला। इमाम साहब ने देखा, मुस्कराए। लगता है जिन देख लिया तुमने। जैद ने बमुश्किल कहा, घर में कुछ है। अजीब है। इमाम साहब ने इस बात में सर हिलाया। है, लेकिन शायद वो जो तुम समझ रहे हो वो नहीं। वहां गम है, पछतावा है, और शायद एक रूह जो अब भी सुकून की तलाश में है। जैद बैठ गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं नमाज नहीं पढ़ता, उसने एतराफ किया। तो फिर आज से शुरू कर लो, इमाम ने कहा। उन्होंने वुजू सिखाया। पानी ठंडा था, लेकिन जैसे दिल को धो रहा हो। फिर वो साथ खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। उलझन थी, बेचैनी थी, लेकिन फिर अल्लाह अकबर। रुकू, फिर सजदा। पेशानी जमीन पर जैसे ही लगी, कुछ अंदर से टूट गया। आंखों से आंसू जारी हो गए। दिल नर्म हो गया। वो बेआवाज सजदे में रोने लगा। पहली बार शायद जिंदगी में वो अल्लाह के हुजूर वाकई झक गया। अंदर से एक सरगोशी आई। अभी देर नहीं हुई। इस सुबह के बाद वो दोबारा इस घर में गया। अब गुरूर के साथ नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत के साथ। इमाम साहब ने कहा था, सूरत अल बकरा की तिलावत घर को महफूज करती है। फर्श कराहता रहा। दीवारें चिलचिलाती रही, लेकिन वो आवाजें खामोश थीं। जैद ने सफाई की, कमरे दुरुस्त किए, कुरानी आयात पढ़कर पानी छिड़का। हर खिड़की, हर दरवाजे पर वो बिस्मिल्लाह पढ़े। पुराने तावीज़ और अजीब नक्श मिले, सबको जला दिया। तीसरे दिन रात को वो फिर आए। जैद अपने बिस्तर पर लेटा था कि किसी ने इसके टखने को सख्ती से पकड़ लिया। इसने फौरन रोशनी जलाई। कुछ नहीं, लेकिन किसी की सांस इसके कान पर महसूस हुई। वो उछला और वो सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया जो याद था। ए अफ़ज़ानु एलमेद नालिलेन अलतुया मुएतन नशरुन मया खिलके। आयत अल कुर्सी, सूरा अल फलक, सूरा अल नास। आहिस्ता आहिस्ता वो मौजूदगी खत्म हुई। एक बदबू छोड़ी और गायब हो गई। ये उनकी आखिरी आमद थी। अगले हफ्ते वो इमाम के साथ दादा की कब्र पर गया। मिट्टी धंसी हुई थी। इमाम साहब ने गहरी सांस ली। कुछ रूहें आसानी से आराम नहीं पाते, लेकिन दुआ वहां पहुंचती है जहां हम नहीं। जैद कब्र के पास बैठ गया। उसने धीरे से कहा, आ अल्लाह, अगर तो मुझे मुआफ कर सकता है तो मेरे दादा को भी मुआफ फरमा। उसे फिर से सजदा अता फरमा। इसी रात ख्वाब आया। दादा एक हरे मैदान में खड़े थे। सफेद लिबास, मुस्कुराहट, मुसल बिछा हुआ। मुझे आखिरकार सद्दा नसीब हुआ। जैद आंख खोलकर रोने लगा। उसने वो घर कभी नहीं छोड़ा। उसे मुरम्मत करवाया। एक कमरे को मस्जिद बनाया, दूसरे को कुतुब खाना। यतीम बच्चे, मुसाफिर, इल्म के तलबगार, सबके लिए दरवाजे खुले रखे। वो घर अब बैत अल रहमा कहलाया, रहमत का घर। जैद 5 वक्त का नमाजी बन गया। डायरी को एक शीशे के डब्बे में बंद करके रखा, एक याद दहानी के तौर पर। लोग अब भी कहते हैं वो घर सरगोशियों से भरा है, लेकिन अब वो पछतावे की आवाजें नहीं, बल्कि रात की तिलावत कुरान की मीठी सरगोशियां हैं। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो शायद अब भी अपनी रूह की सरगोशी सुन रहे हो। शायद आप भटक चुके हो, शायद कब्र करीब महसूस हो, लेकिन याद रखें, अल्लाह की रहमत के लिए न कोई घर बहुत आसेब ज़दा होता है, न कोई दिल बहुत टूटा। वापस लौट आएं, इससे पहले कि आखिरी सरगोशी आ जाए। मज़ीद दिल दहला देने वाली और ईमान जगा देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो कमेंट में लिखी, या अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा।
इसे शेयर करें, शायद किसी और की तौबा की कुंजी यही हो।